आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके आज का दिन है, हालेलुया, प्रभु ने हमसे प्रेम करके दिया है। आज के यूथ मीटिंग के लिए धन्यवाद। चारों तरफ से परमेश्वर ने लोगों को लेकर आ रहा है, हालेलुया, प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए। ओ प्रेज गॉड। आज का मीटिंग आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी, हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, पप्पा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पप्पा सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा यीरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हम धन्यवाद देते हैं। पप्पा आपका एकलौता पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजा है पप्पा, दिया है पप्पा, बलिदान होने के लिए यीशु मसीह को सौंप दिया पप्पा। धन्यवाद। यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, बहाया रक्त के द्वारा, पुनरुद्धान के द्वारा हमें धर्मी जन ठहराया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद आपका प्रेम में बाग होने के लिए पप्पा। पप्पा आपके अनुग्रह की सिंहासन के सामने आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में बलिदान के रूप में सौंप दिया पप्पा। धन्यवाद। पवित्र आत्मा से अभिषेक किया पप्पा। कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी हो रहा है वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में हो, हालेलुया, आज का मीटिंग में पूरी होने के लिए कृपा दे रहा है पप्पा। धन्यवाद। चारों तरफ से जवान लोग आशा भरी हृदय के द्वारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लोग आने के लिए सहायता कर रहा है पप्पा। धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आज का सीए सर्विस में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं पप्पा। वो अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं पप्पा। जवान लोगों को प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा, आत्मा की शक्ति के द्वारा इस जगह पर इस्तेमाल करता है पप्पा। सारी महिमा आपको देते हैं। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहे सारे शैतान के काम अधिकार यीशु मसीह नाम में नष्ट हो जाए इन जीसस ने। हम धन्यवाद देते हैं पप्पा। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। नया आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है मुझे। नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। नया आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है मुझे। नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु जो साथ है मुझे सामर्थ दे, उसके सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूँ मैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, तेरी आत्मा से सब कुछ कर सकता हूँ मैं। यीशु जो साथ है मुझे सामर्थ दे,
सब कुछ कर सकता हूँ मैं। हम सब मसीह में एक हैं, लहू से खरीदे गए। हम सब मसीह में एक हैं, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया। मुझे लगा दूसरा आगमन आ गया है क्या? कोई हालेलुया नहीं बोल रहे? हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आज का सिया प्रोग्राम के लिए आप सभी को स्वागत है। मैं चाहती हूँ हमारे भाई भी नेक्स्ट मंथ सिया प्रोग्राम में शामिल हो जाए। होंगे जरूर? उस दिन छुट्टी नहीं रखेंगे ना? यस, ओके। नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च महीना 5 हफ्ता आया है ना? 5 हफ्ता आया है, इसीलिए उस दिन सिया प्रोग्राम नहीं और कुछ अलग देखेंगे हम लोग। जब 5 हफ्ता आता है तो 5th वीक आता है, तभी हम लोग सिया प्रोग्राम नहीं और कुछ अलग से करेंगे। कुछ गेम्स के जैसा या कुछ क्या बोलते हैं, उस समय में ही कुछ चैप्टर दे के प्रचार करने का, या एक पुस्तक देकर उसके ऊपर पूरा पुस्तक के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऐसा पूरा पुस्तक के ऊपर ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे नेक्स्ट? कितने लोगों को गेम्स चाहिए? हाथ उठाओ। गेम्स पुस्तक के ऊपर क्वेश्चंस, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हाथ उठाए तो उसके लिए हाथ मत उठाओ। हाँ, ओपन बाइबल टेस्ट, हाँ वैसे ओपन बाइबल टेस्ट। और तीसरा क्या बोले थे? हाँ, प्रचार कितने लोगों? प्रचार के लिए कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा ना। हाँ, मालूम है आपका। ओके, देखेंगे क्या करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट महीने के लिए। तो फिर उसके बाद में मुझे याद दिलाओ, 5th वीक होने के बाद मैं सिया प्रोग्राम के लिए, मतलब अप्रैल महीने का सिया प्रोग्राम के लिए आपको लिस्ट भेजूंगी। अभी से मैं नहीं दूंगी लिस्ट, उस समय में मैं देती हूँ। ओके, तो अभी आज का सिया प्रोग्राम के लिए पहले गाने का समय समीक्षा है, स्टोरी मोजेस है, क्वेश्चंस शेजल है, और कंठस्थ वाक्य आर्यन और समीर है, और वचन नेहा है ना? ओके, रेडी है आप सब लोग? समीर आएगा, समीर आने के बाद उसका आज कुछ क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप का टेस्ट कुछ चल रही है, तो वो आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए प्रेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, धन्यवाद देती हूँ आज का प्रभु। हालेलुया, सिया प्रोग्राम के पापा, हालेलुया, इस विषय को लेकर तेरी उपस्थिति में हम आते हैं पापा। आपका सहायता, आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं पापा। ना तो हमारी शक्ति बल सामर्थ्य, केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे ही आत्मा के द्वारा कार्य होता है। जरुब्बाबेल से तू कहता है, हे जरुब्बाबेल मत डर। ओ यस, हालेलुया। ना तो तेरी शक्ति और सामर्थ्य बल, हालेलुया, परमेश्वर अपने सामर्थ्य और अपने आत्मा के द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया, कि जो कुछ भी बड़े पहाड़ तुम्हारे सामने हैं उसे पूरा चकनाचूर करने की सामर्थ्य, हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रहता है। आज इन पापा आपके बच्चे इस जगह पर खड़े होकर जो उनको दिया गया प्रभु, हालेलुया, विषय को लेकर आराधना करते वक्त, स्तुति करते वक्त प्रभु आप अद्भुत कार्य कीजिए आपकी महिमा के लिए पापा। वचन के विषय में सभी बातों में आपका अनुग्रह दिखाइए। आपका अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक आपकी सहायता दीजिए। ये पूरा जगह को अपने कंट्रोल में लीजिए। यीशु के लहू में सील करते हैं राजा, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो गाने का समय हर एक 10 मिनट, ओके।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सी ए प्रोग्राम में मेरा सॉन्ग है और मेरा नाम समीक्षा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसने ही रचा धरती आसमान, वो पराक्रमी सबसे है महान, उसको ही हम सराहेंगे, मिलकर हम सब ये गाएंगे। सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसने ही रचा धरती आसमान, वो पराक्रमी सबसे है महान, उसको ही हम सराहेंगे, मिलकर हम सब ये गाएंगे। सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो। यीशु नाम में शक्ति है यहाँ, यीशु नाम में सामर्थ है यहाँ, यीशु नाम में पाई है क्षमा, यीशु नाम में जीवन है यहाँ, यीशु नाम में शक्ति है यहाँ, यीशु नाम में सामर्थ है यहाँ, यीशु नाम में पाई है क्षमा, यीशु नाम में जीवन है यहाँ। उसने ही रचा धरती आसमान, वो पराक्रमी सबसे है महान, उसको ही हम सराहेंगे, मिलकर हम सब ये गाएंगे। सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो। उसके राज्य का अंत है नहीं, उसके मार्ग पर चलते हैं सभी, चंगा वो करे संग वो रहे, मार्ग में तेरे ज्योति वो बने। उसके राज्य का अंत है नहीं, उसके मार्ग पर चलते हैं सभी, चंगा वो करे संग वो रहे, मार्ग में तेरे ज्योति वो बने। उसने ही रचा धरती आसमान, वो पराक्रमी सबसे है महान, उसको ही हम सराहेंगे, मिलकर हम सब ये गाएंगे। सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल यीशु, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो। आश्चर्य के काम वो यहाँ करे, पापों को तेरे माफ है करे, आश्चर्य के काम वो यहाँ करे, पापों को तेरे माफ है करे। पानी पे चले आग में दिखे, आंधियों को वो शांत है करे, पानी पे चले आग में दिखे, आंधियों को वो शांत है करे। उसने ही रचा धरती आसमान, वो पराक्रमी सबसे है महान, उसको ही हम सराहेंगे, मिलकर हम सब ये गाएंगे। सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो। यीशु नाम में शक्ति है यहाँ, यीशु नाम में सामर्थ है यहाँ,
यीशु नाम में पाई है क्षमा, यीशु नाम में जीवन है यहाँ, यीशु नाम में शक्ति है यहाँ, यीशु नाम में जीवन है यहाँ, यीशु नाम में पाई है क्षमा, यीशु नाम में जीवन है यहाँ। उसने ही रचा धरती आसमान, वो पराक्रमी सबसे है महान, उसको ही हम सराहेंगे, हम सब ये गाएंगे। सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो। आश्चर्य के काम वो यहाँ करे, पापों को तेरे माफ है करे, आश्चर्य के काम वो यहाँ करे, पापों को तेरे माफ है करे। पानी पे चले आग में दिखे, आंधियों को वो शांत है करे, पानी पे चले आग में दिखे, आंधियों को शांत है करे। उसने ही रचा धरती आसमान, वो पराक्रमी सबसे है महान, उसको ही हम सराहेंगे, मिलकर हम सब ये गाएंगे। सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, ओ सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है वो, सुपर नेचुरल है ओ सुपर नेचुरल है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब रेडी है क्वेश्चंस के लिए? सब रेडी है? शुरू करो, करो शुरू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मुझे अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन बोलूं? मैंने ट्राई किया बहुत थोड़ा सिंपल निकालने के लिए। अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? तीतुस में लिखा है फर्स्ट चैप्टर में, तीतुस, फिल्मोन और हिब्रू की जो 3 हमें बुक्स दिए थे उसमें से निकाला है। थोड़ा बहुत प्रस्तावना में से हो सकता है, और ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर सबको लिखने हैं, सॉरी तीनों अध्याय के। फर्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बोलूं? नहीं होना चाहिए। उसमें जैसा लिखा है एग्जैक्ट वैसा ही लिखिए, 1-2 कम हुआ तो चलेगा। फर्स्ट चैप्टर वाला जो है उसमें से लिखिए, तीतुस का।
सेकंड क्वेश्चन थोड़े सिंपल भी निकाले हैं मैंने. सेकंड क्वेश्चन, सेवा टहल करने वाली आत्माएं क्या है और किन की सेवा करने भेजी जाती है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं क्या है और किन की सेवा करने भेजी जाती है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं क्या है और किनकी सेवा करने भेजी जाती है? थर्ड क्वेश्चन, नो चीटिंग, नो चीटिंग. कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछिए. हु इज द सर्वेंट? हमारी सेवा करने के लिए किसको भेजा जाता है? नहीं, वर्ड जो वहाँ लिखा है वही. हमारी सेवा करने के लिए किसको भेजा है परमेश्वर ने? नहीं, हु इज द सर्वेंट बोला, इतना ही बोला मैंने. ठीक है, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दीजिए. लिखिए लिखिए. थर्ड क्वेश्चन, परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य कौन रहा जिसके बारे में इब्रानियों में लिखा है? परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य कौन रहा, वो व्यक्ति कौन था जिसके बारे में इब्रानी में लिखा गया है कि हाँ, सिर्फ नाम उसका, वो कौन था? परमेश्वर, उसको स्टेटमेंट दिया है कि वो परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रहा. फेथफुल सर्वेंट. फोर्थ क्वेश्चन बोलूं? फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्या किए पाप की क्षमा नहीं. इब्रानियों में जो लिखा है वैसा ही चाहिए. क्योंकि बिना क्या किए पापों की क्षमा नहीं. फोर्थ, क्योंकि बिना क्या किए पापों की क्षमा नहीं. फिफ्थ बोलूं? सोच रहे. फिफ्थ क्वेश्चन, इब्रानियों 11 फर्स्ट में क्या लिखा है? वर्स का मैंने आपको रेफरेंस बताया, वो रेफरेंस अब वर्स थोड़ा आगे पीछे रहेगा चलेगा, लेकिन मीनिंग सेम चाहिए. इब्रानियों 11 फर्स्ट में क्या लिखा है? हिंट दूं? ये निकालने वाली थी मैं, फिल इन द ब्लैंक्स ही निकालने वाली थी. सिक्स. ओके, इब्रानियों 11 फर्स्ट. इब्रानियों का जो बुक है उसका मतलब रीज़न क्या है, वो एक इसमें वो बताया गया है वहाँ कि मतलब क्या इब्रानियों का बुक हमें बताना चाहता है कि हमें कैसा रहना चाहिए या फिर हमारे जीवन में क्या है उपदेश, वो बताना चाहता है. वो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो एक उस 11 वर्स फर्स्ट के वर्स में उसने बताया है. इब्रानियों में से लेखक क्या बताना चाहता है?
सिस्टर नहीं, फिर अभी समझ जाएंगे। डेफिनेशन, विश्वास की डेफिनेशन है वहाँ। एकदम क्लियर क्लू मिल गया अभी आपको। 6 क्वेश्चन, फिलेमोन की पत्री में योद्धा ऐसा किसे लिखा है और पौलुस किसे दिल का टुकड़ा बोलता है। 6 क्वेश्चन है, 2 जन के नाम लिखने हैं आपको। फिलेमोन की पत्री में योद्धा किसे लिखा गया है और पौलुस अपने दिल का टुकड़ा किसे बोलता है, वो दोनों जन के नाम। हाँ, एक व्यक्ति, 2 अलग अलग व्यक्ति है। एक फिलेमोन के पत्री में योद्धा करके उसको ऐसा बोला है, वो एक है, और दूसरा कि पौलुस दिल का टुकड़ा बोलता है, उसके दिल का टुकड़ा बोलता है। ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम लिखो। 6 क्वेश्चन है ये। फिलेमोन की पत्री में योद्धा और पौलुस के दिल के टुकड़ा किसको बोला है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। कितने हाथ निकाले? सेवेंथ क्वेश्चन, मलिकिसिदक की रीति पर हमारे लिए कौन याजक हुआ और वह कैसे नियुक्त हुआ है। मलिकिसिदक की रीति पर हमारे लिए कौन याजक हुआ और वह कैसे नियुक्त हुआ। इब्रानिय 7। मलिकिसिदक की रीति पर हमारे लिए कौन याजक हुआ और वह कैसे नियुक्त हुआ। वो जो थोड़ा स्टार्टिंग में है ना, वो कैसे नियुक्त हुआ उतना ही लिखी, वो बाकी नहीं। 7 चैप्टर में जो लिखा है। मलिकिसिदक की रीति पर हमारे लिए कौन याजक हुआ और वह कैसे नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट बोलूं। नई वाचा क्या है। प्रभु कहता है कि उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। नई वाचा क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बारे में, नई जो वाचा है, टेस्टामेंट नहीं, वाचा के बारे में, वो वाचा क्या है। ये एक हिंट है कि प्रभु ऐसा कहता है कि उन दिनों के बाद उनसे ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसे वाचा बांधूंगा, कि वो ऐसा ऐसा होगा। 2 लाइन है। नई वाचा क्या है। प्रभु कहता है उन दिनों के बाद मैं उनसे ऐसे ऐसे करूँगा। ये 8 क्वेश्चन था। नई वाचा क्या है। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह कैसा है। 9th क्वेश्चन, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह कैसा है। नाइन्थ क्वेश्चन, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह कैसा है। एक वर्ड है। जिसने प्रॉमिस किया तो वो कैसा रहेगा। प्रॉमिस
फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह डैश है। टेंथ क्वेश्चन, किसी को कोई लिखना बाकी है, रिपीट करना है। नई वाचा क्या है? प्रभु कहता है कि उन दिनों के बाद, और फिर नई वाचा। टेंथ क्वेश्चन, विश्वास के 4 उदाहरण लिखिए। 3 तो राइट लिखिए, एटलीस्ट 4 लिखिए, आपके हिसाब से जो चाहिए वो। विश्वास के 4 उदाहरण, कम से कम 3 तो लिखिए। उदाहरण वो शॉर्टकट में आपके इसमें भी बताया तो चलेगा। जो नेम्स उदाहरण दिए हैं, तो क्या उदाहरण दिए कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। पूरा बड़ा बड़ा नहीं एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। विश्वास के 4 उदाहरण। उसमें जो लिस्ट दिया है उदाहरण, एकदम सिंपल भाषेत लिहिलं तर चलेगा। अपने लैंग्वेज में एकदम छोटा सा लिखिए, वो भी चलेगा। अभी नहीं, ये नहीं होगा। और इतने सारे 4 लिखने। आपको जो जैसा याद आए वैसा भी लिखा तो भी चलेगा। विश्वास के उदाहरण 10th। एक एक्स्ट्रा है, बोलूं? मसीह जीवन कैसा होना चाहिए? इब्रानियों में जो बताया गया है, जो हेडिंग है मसीह जीवन के निर्देश, उसमें से आपको 2 या 3 जो याद है वो बता सकते हैं आप कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। उसमें 2 या 3, लास्ट चैप्टर 13, उसमें जो लिखा है मसीह के लिए जीवन के निर्देश, मतलब उन्होंने कैसा रहना चाहिए या फिर मसीह के जीवन में क्या होना चाहिए। उस बुक में जैसा लिखा है वैसा ही चाहिए, लेकिन एक बार रिपीट करना है। कौन सा? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज मेरी स्टोरी है। तो एक दिन एक राजा रहता है। वो राजा बहुत भूखा रहता है और वो फूडी है बहुत, मतलब बहुत खाना खाता है। और खाना मतलब उसका वो खाना की प्रीति रखता है वो, और वो एकदम मोटा रहता है और उसको ना खाना मतलब बहुत पसंद है।
वो हर सेकंड में हर मिनट में एक एक गाना एक एक दिख गाता रहता है। तो ऐसा वो एक दिन ना उसको ऐसे गाना गाते गाते उसको तृप्तता नहीं मिला था। तो उसने ऐसे बोला कि मेरे राग में कितने भी शेफ है, कितने भी खाना पकाने वाले हैं, उन सबको ना मैं मिला कर ना एक टेस्ट रखूँगा। जिसका मेरे को खाना पसंद आएगा ना उसको मैं जो चाहिए पैसा धन दौलत जो चाहिए वो दे दूँगा। बस मेरे को अच्छी डिश बना के मेरे को टेस्टी लगना चाहिए ऐसा दो। और जिसने अगर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, जिसने अच्छा डिश बनाया ना तो उसको मैं सजा दे दूँगा। मैं उसको मार डालूँगा और मुझे डिश बस मेरे को डिश पसंद आना चाहिए। तो ऐसे बहुत जन आते शेफ आते, वो लोग खाना पकाते, वो लोग चिकन बनाते मटन बनाते, लेकिन राजा को तृप्तता ही नहीं मिल सकता, उसको टेस्ट ही नहीं पता चलता। वो बोलते मेरे को अच्छा नहीं लगा, नहीं इसको सजा दे दो, नहीं इसका भी अच्छा नहीं, नहीं इसका भी अच्छा नहीं, नहीं इसका भी अच्छा नहीं। ऐसे लास्ट में एक व्यक्ति आते, वो सब जन उसको खिलाते रहते, हमारे वजह से नहीं हुआ तेरी वजह से क्या होगा। बोलते तेरी वजह से नहीं होगा तो मेरी वजह से होएगा। फिर वो राजा के पास जाता है, वो बोलते राजा आओ ना, मैं तुम्हें कल सुबह एक गली पे लेके जाऊँगा, उधर ना तुमको ना मैं एक रेसिपी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिलाऊँगा और वो आप खाओगे। तो वो बोलता है चलो ठीक है, कल सुबह मिलते। फिर कल सुबह मिलने के बाद वो गोंडा पे लेके जाता है। फिर लेके जाने के बाद गली के पास रोक के बोलते राजा जी चलो आगे, हम गली के पास से आगे अंदर जाना पड़ेगा, तो अंदर तो उधर चलना पड़ेगा। फिर वो अंदर चला था वो राजा बोलते नहीं भाई मेरे को भूख लगे था, मैं इधर तो इधर बैठ, तो बोलते नहीं नहीं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो भाग जाएगा, वो निकल जाएगा। बोलते नहीं नहीं इधर मैं रुकता, तू एक काम कर मैं इधर रुकता हूँ, तो अंदर जाके उसको लेकर आएगा। फिर वो बोलते नहीं नहीं राजा अच्छा नहीं, वो तुम्हारे सामने बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा उसको। राजा बोलते चल चल लगेगा। ऐसा करके रात के 11 बज जाते, सुबह 8 बजे निकलते, रात के 11 बज जाते। फिर शाम को राजा बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं क्या क्या ये देखो राजा की मिल गया। फिर बोलते हाँ चल चल पका जल्दी हम खा लेते। फिर उसके बाद वो खाने के बाद बोलते हैं राजा बोलते बहुत अच्छा है कैसा बना है। वो बोलते कांदा क्या बना। ये बोलते ये कांदा तो हमारे राग में पड़ता है, वो देखे तू बना के लेकर आ सकता था ना। तो ये बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तुम हर सेकंड में हर मिनट में खाना खाते थे ना, तो तुम्हें टेस्ट पता नहीं चलता था। और जब कि तुम ये चलने लगे और गोंडा पे आने लगे, तुम खाना को कम करने लगे, तब कि तुम्हें टेस्ट पता चलने लगे, उसके लिए तुम्हें तृप्तता हुआ। तो अभी हम फिलिपियों की पत्री 4 में 11, 12, 13 पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 में 11, 12, 13। तो इधर ही पॉल ये बोलता है कि मुझे कितना भी होने दे, मैं एक रहस्य सिखाऊँ, जो कि पॉल बोलते हैं कि मैं एक रहस्य सिखाऊँ, उसमें मैंने कंटेंट सिखाऊँ जिसमें अगर मैं तृप्तता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं एक रहस्य सिखाऊँ। वो बोलते हैं कि अगर मैं फुल हूँ या भूखा हूँ फिर भी मैं तृप्तता रहना सीख जाऊँगा, क्योंकि ये ने मेरे को सिखाया है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सबको, मेरा नाम आर्यन है। आज हमारा कंटेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम समीर है।
यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यशाया 58 का 11। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 138 का 1। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारा को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। व्यवस्था विवरण 28 का 12। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। मत्ती 28 का 20। मसीहा का वचन अपने हृदय में कोई से बसने दो। यशाया 28 का 11। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। लुका 12 का 35। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लुका 6 का 38। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 का 7। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। इफिसियों 6 का 17। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3 का 2। मेरा डर चट्टान और मेरा सर्वस्थान परमेश्वर है। भजन संहिता 62 का 7। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। भजन संहिता 63 का 3। यहोवत बोल क्योंकि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस नहीं पाएगा? भजन संहिता 15 का 1। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। नीतिवचन 15 का 33। क्योंकि धर्मियों का मार्ग यहोवा का भय मानने से तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। नीतिवचन 2 का 5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1 का 1। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 106 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 का 1। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार दे वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। भजन संहिता यूहन्ना 14 का 27। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नेहा है। आज मेरा प्रचार है, तो आइए मैं वचन निकालती हूँ। गलातियों 6 का 2। इसमें से है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। छोटी सी प्रेयर करके स्टार्ट करती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। इस वचन के द्वारा हर एक से तू बातें कर प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा प्रभु तू मुझसे बातें करने वाला, हर एक से बातें करने वाला प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आगे का समय तेरी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। तो हम देखते हैं कि एक दूसरे का भार उठाओ। तो हम इसमें से देखते कि एक दूसरे का भार उठाओ मतलब हमारे इसमें कि एक दूसरे का भार उठाओ मतलब दूसरों को मदद करना, एक दूसरों को सहारा देना। ऐसे हमारे में कहते हैं मतलब हम गरीबों को दान देना या कुछ बाहर उठाना, तो ये भी करना चाहिए। पर परमेश्वर हम जूना नियम में देखते हैं कि वहाँ पर देखते कि जब इज़राइल लोग यात्रा कर कर जा रहे थे, तब थके हुए थे, उनको पानी नहीं था, तब परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पर उनको सहारा दो और उनको मदद करो। तब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को वहाँ पर कहा था। तब और मूसा ने भी, जब इज़राइल लोग कुड़कुड़ाने लगे, तब मूसा बोला कि परमेश्वर मैं वहाँ पर अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, उन लोगों को कैसे सहारा दूँ, क्या करूँ मैं। तब परमेश्वर बोला कि जो 70 जो लोग थे उनको लेकर तू उन लोगों को सहारा दो और उनको चला तू।
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जूना नियम में कि परमेश्वर उन लोगों को मतलब मूसा को चलाता है, इज़राइल लोगों को सहारा देता है, उन लोगों को मतलब बताता है कि उनके कठिनाई में चलो, उनके दुख को उठाओ, मतलब जो थके हुए जो मतलब परेशानी में उनके साथ चलो। ऐसे परमेश्वर जूने नियम में कहते हैं, मतलब हम ओल्ड टेस्टमेंट में कहते हैं कि देखते हैं ऐसे। तो हम मतलब हमारे में इसमें भी हम खुद सोचते हैं कि हम दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को मतलब मदद करना, हम ऐसे हमारे में सोचते। पर अभी हम नए नियम में देखते हैं कि बाहर उठाना मतलब क्या है। तो आगे में इसमें क्या है कि किधर गए रे, मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। और फर्स्ट है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराधों में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। और नीचे कहा है कि मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह और चेले थे उनके साथ, तब यीशु मसीह जब जा रहे थे गलील से, तो 12 चेले जब वहाँ से लोग जा रहे थे तो वहाँ के लोग थके थे, बीमारियों से थे, रोगी थे, वहाँ से चले जा रहे थे। तब पतरस, याकूब और यूहन्ना तो वो वहाँ पर देख रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब ये लोग इतने थके हुए कैसे मतलब अपने आप को संभाल रहे, ऐसे वहाँ पर देख रहे थे। और फिर उसके बाद वो विश्राम के लिए बैठे थे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम देख रहे हो उनका मतलब जो वो जा रहे हो बीमारियों से, तकलीफ से, दुख से, दर्द से, तो तुम देख रहे हो कि मतलब वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि उनको बोझ उठाए हुए, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जुआ सहज नहीं और मेरा बोझ हल्का है। मतलब यीशु मसीह उनको कहता है मेरा जुआ सहज नहीं है और मेरा बोझ हल्का है, उन लोगों कहता है। तब पतरस वहाँ पर कहता है कि प्रभु हम क्या करें इनके लिए, इनका बोझ कैसा हल्का करें। तब यीशु मसीह वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि बोझ मतलब क्या है, कि बोझ है इसका पीछे है कि प्रेम, इसका अर्थ है प्रेम और आत्मिक, मतलब हम आत्मा से देखते हैं तो बोझ है कि हम एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को नम्रता, मतलब हर एक के अपराधों को क्षमा करना, हमें दूसरे के अपराध दिखे तो उसको ढांपना। मतलब हम देखते हैं कि जैसे मतलब भूखे को हम देखें कि भूखे को, और मतलब पतरस कहता है कि हाँ प्रभु कहता है कि जो रोता है उनको तू सहारा देना है, जिनको भोजन है उनको तू मतलब खिलाना और उनसे प्रेम करना, ऐसे परमेश्वर उनसे कहता है। तो मतलब पतरस वहाँ पर कहता है कि हाँ सच में प्रभु, हम देखते हैं कि आत्मिक ऊपर की बातें मतलब कि हम एक दूसरे को खाना खिलाना ये रहता है, पर आत्मिक बातें है कि एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को अपराधों को ढांपना, जिनके अपराध समझ में उनको नम्रता से समझाना, ये बातें रहती है। बोझ उठाना मतलब हर एक का बोझ लेना। तो मतलब सच में हम देखते हैं कि मैंने पॉइंट लिखा है, इसमें देखते हैं कि हम किसी के दुख में साथ देना, किसी के कमजोरी में सहारा बनना और किसी की गलती में क्षमा करना, किसी के अपराधों को नम्रता के साथ संभालना, किसी की गलती को क्षमा करना। ये वर्ड आया क्षमा करना, तो मुझे बोला क्षमा करना, तो सबसे पहले मुझे ही पहला आता है क्षमा करना। मैं क्षमा करना मतलब बोले तो मैं जल्दी किसी को सॉरी नहीं बोलती हूँ, और जो सामने वाला मुझे बोलता है ना उससे डबलिक में उसे टोमना मारती हूँ, ऐसा मेरा आदत है। तो मतलब मैं उसको ना मतलब ऐसा कि वो मुझे बोला है ना तो मैं उससे ऊपर बोल देती हूँ, और क्षमा करने का रहता है तो मैं क्षमा नहीं करती हूँ, ऐसी मेरी आदत है। पर सच में जब ना सिस्टर जी ने वचन ले रही थी इसमें ट्यूसडे के वचन में और यूथ मीटिंग में, तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद कर, तब मुझसे बातें की परमेश्वर ने कि हम जब एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हम मसीह में नहीं है, एक दूसरे का बोझ नहीं उठा रहे। ऐसे परमेश्वर अभी हम देखते कि परमेश्वर यीशु मसीह ने बोझ उठाया, सूली पर मर गए, हमारे सारे अपराधों को पता होकर भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमारे सारे गुनाहों को पता होकर भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है, फिर भी परमेश्वर हमें हर एक बातों में क्षमा करता है। तो हम मनुष्य एक दूसरे को क्षमा करना है। मेरी आदत है कि मैं जल्दी ना किसी से बात करने को नहीं जाती हूँ, और मतलब ऐसा रहता है कि मैं क्यों बात करूँ, सामने वाला जब मुझसे बातें करेगा ना तब मैं बात करूँगी, और मेरे अंदर रहता है कि हाँ मैं क्यों, वो बोलेगा ना तब भी।
तो मुझे ना हर टाइम मतलब जब वचन में सिस्टर जी यूथ मीटिंग में या कभी बात करते तो मैं हमेशा कि हाँ ये मैं ही हूँ उसमें, कि मेरे अंदर ये ज़्यादा क्रोध की आत्मा बहुत ज़्यादा है। मैं घर में भी ना कभी कभी पापा भी बोलता है तो मैं तुरंत ताट बीट फेंक देती हूँ ऐसे डायरेक्टली। तो ये वचन लेते समय कि मतलब मैं बोली कि परमेश्वर मुझसे भी बात करना चाहिए, ताकि मैं वचन लूँ तो सामने वालों को नहीं, मतलब मैं बोलूँगी तो सामने वालों को नहीं बोलना चाहिए कि हाँ तेरे लिए इसके लिए, पर ये सबसे पहले तुझे वचन चाहिए। तो मैं इसमें से बात करती हूँ कि परमेश्वर सच में तू मुझे सिखा रहा है इसमें से। और मतलब कि परमेश्वर ने अभी देखते कि क्रूस उठाया है, परमेश्वर ने हर एक पापों का क्रूस हमारे लिए उठाया, कि बाहर उठाया, सारे पाप को निकाल दिया है, वो क्रूस पर मर गया। तो आज दिन यीशु मसीह ने बोला है कि यीशु मसीह ने बोला है कि व्यवस्था को पूरी करो, मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो आज दिन हम इधर मतलब कलीसिया में आए तो यीशु मसीह की व्यवस्था को, मसीह की व्यवस्था को हम पूरी करेंगे। यीशु मसीह का जब हम संसार में रहते तो संसार में क्या हमें गलत सही मतलब एक दूसरे को क्षमा न करना, गाली देना, ये करना, ये हमें फ़र्क नहीं समझता था। पर अभी इसमें आए तो वचन के द्वारा हमें सब बातें समझ में आ रही कि किसी को क्या बोलना है, किसी को कैसे, कि हमें दूसरे को कुछ बोला तो हमें गिल्टीनेस मतलब हमें बुरा लगता है कि क्यों मैंने ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे वजह से सामने वाला रोया है, मतलब क्या बोलते हैं, रोया है। तो मतलब हमें ऐसे मतलब सामने वाला को ऐसा लगता है हमें कि हम मेरे वजह से ये हुआ है। तो मैं और मतलब ये बताना चाहती हूँ कि कभी हमें दूसरे के बारे में मतलब अपराध क्षमा करना है तो मतलब हम बोलते हैं कि उसने मेरे साथ किया है तो मैं भी उसके साथ करूँगा। तो नीति वचन में एक लिखा है वचन 24 में 29, काय रे कुठे गेला 29? हाँ, मत कर जैसे उसने मेरे साथ किया है वैसे भी मैं उसके साथ करूँगा और उसके कामों के अनुसार मैं बदला दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मत कर तू मतलब वहाँ पर लिखा है कि हम बोलते कि मैं मतलब उसने मेरे साथ किया तो मैं भी उसके साथ करूँगा। मत, परमेश्वर उसका न्याय करने वाला, परमेश्वर उसको देखेगा कि मतलब परमेश्वर उसको देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी है। हम कभी कभी ना किसी की गलती पता चले तो पहले हम बोलते हैं कि हाँ इसका है ये वो है, पहले हम मतलब बताते, पर नहीं, परमेश्वर बोलता है कि एक दूसरे के अपराधों को ढाँप दो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की गलती समझ में आए तो उसको हम जैसे मैंने उनको क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। तो आज दिन मतलब पहले ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में थी तो मतलब ऐसा था कि उसका पता चला तो मैं हाँ इसका इसके साथ है, ये देख ऐसा वैसा। तो अभी मुझे पता चला है कि परमेश्वर मतलब बोलता है कि एक दूसरे के अपराधों को ढांपना मतलब तुम मेरा काम करे, मसीह की व्यवस्था को पूरी करी। मतलब परमेश्वर बोल रहा है मुझे तो हर एक की बातें पता है, फिर भी मैं मतलब धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर आत्मिक मतलब माता पिता है तो उनको तो हमारे हर एक बातें पता रहती कि आत्मा की बातें हर एक बातें पता। पर सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वो हमें समझा कर मतलब जो हम नहीं समझ वचन के द्वारा समझाते, पर हम कभी कभी मनुष्य क्या करते हैं, हमें समझ में आए तो हम वाह घुमा देते, तो उसका बहुत ज़्यादा बलवा हो जाता है। पर परमेश्वर बोलता है कि तुम इस मतलब ये पूरा करे, मतलब मेरे मतलब मसीह की व्यवस्था पूरी करे। तो हम देखते हैं कि मतलब क्षमा करना, अपराध क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम करना और दुख के साथ उनका दुख उठाना, मतलब उनका दुख मेरा दुख। मतलब हम कभी कभी बोलते हैं कि मेरी फैमिली मेरा ही मतलब सब मेरा, पर हमें हमारे कलीसिया के लोगों का भी मतलब बोझ, हम उनके दुख को हमें समझना चाहिए, उनके दर्द को हमें समझना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने वो सारे दुख दर्द समझकर उसने पूरा सूली पर मर गया, हमें सारे बीमारियों को, सारे रोगों, सारे पापों को क्षमा किया। तो हम कौन है तो दूसरे के ऊपर जज करने वाले, दूसरों के ऊपर बोलने वाले। तो इसके द्वारा परमेश्वर ने पहले मुझे सीखा है, बाद में परमेश्वर ने मतलब सच में मैं परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर ने मुझे हर एक बातें सिखाई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मतलब कि परमेश्वर जैसे चेले वहाँ पर कंफ्यूज थे कि प्रभु हम क्या करें,
कि मतलब इनका मतलब बोझ कैसे हल्का करे। तब परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर हंस कर, वैसे ही यीशु मसीह हमें भी हंसकर बात करता है, प्रेम से बोलता है कि तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, एक दूसरे के दुख को, जो रोता है उनको तू सहारा दो, जो भूखा है उनको तू, तेरे पास है तो तू देना है, उनके परिवार के लिए तू सहारा बना। हमें मसीह में ये इसी के लिए बुलाया, इसी के लिए मसीह की, यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें ठहरा था, हमें उस बातों को पूरा करना है। तो यही मेरा वचन था। तो छोटी सी प्रेयर करके मैं क्लोज करती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम के द्वारा प्रभु तूने समझाया, तो धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से और एक बार नमस्कार, क्योंकि और कोई लोग आए हैं यहाँ। यस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। इस प्रोग्राम में बच्चों को बहुत अच्छा से प्रभु ने इस्तेमाल किया। समीर और आर्यन के बारे में बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं बोलती हूँ बच्चों को कंठस्थ वाक्य ज़्यादा लो, ज़्यादा मनन करो। मनन मतलब याद रखो और उसके लिए एक प्रचार निकालो, उतना ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वालों को, जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को एक सीक्रेट है, आप वचन निकाल कर वो वचन को 2-3 बार पढ़कर उसे बंद करके आप मनन करो। याद कितना तक है आपको, वो मनन करो। इसीलिए मैं बच्चों को, मैं सोच रही थी कि ये साल पूरा बच्चों के ऊपर फोकस करें, कि जवान बच्चों तो हाँ ओके, अभी 4 साल से ट्रेन होते ही रहे हैं, थोड़ा बच्चों को भी इस बातों में आगे बढ़ाएं कि कंठस्थ वाक्य को बोलने, वो जैसे बोलते हैं ना, उसमें उनकी बुद्धि बढ़ती है। हमारा बुद्धि प्रभु की वचनों में बढ़ती है। पाठ्य पुस्तक कितना भी पढ़ो, कितना भी याद रखो, भूल जाएंगे। मगर प्रभु का वचन जैसे पढ़ते पढ़ते और उसे याद रखने की कोशिश करते हैं ना, और हमारे बीच में भी वो प्रचार होता है, संडे स्कूल में प्रचार होता है, तो बच्चों को वो याद रखने में जो क्षमता होती है ना, वो बाकी के विषयों में भी उन लोगों को याद रखने की क्षमता होता है। इसीलिए संडे स्कूल में भी हर हफ्ते टीचर्स उन लोगों को कंठस्थ वाक्य देते हैं। इधर कुछ पेरेंट्स है, मैं आपको विनती करती हूँ, आपके बच्चों को इस हफ्ते में क्या कंठस्थ दिया है, बच्चों को पूछिए घर पे आने के बाद कि टीचर ने क्या सिखाई आपको, क्या कहानी सिखाई और क्या कंठस्थ दिया। वो बच्चों से आप थोड़ा सा बात कीजिए। हम हर विषयों को लेकर बातें करते हैं, मगर प्रभु के विषय में बच्चों से हम लोगों को ज़्यादा वो रहना चाहिए। आप कितना मार्क्स कमाया, कितना अच्छा एग्जाम लिखा, वो बात में सेकेंडरी में, वो नहीं बोल रही हूँ कि उसे छोड़ दो। इससे पहले आपके बच्चों को आपने संडे स्कूल में क्या सीखा, संडे स्कूल में कंठस्थ क्या दिया है, पढ़ के मुझे बताओ। हाँ, ये हफ्ते में बताओ, और टीचर ने क्या नोट्स दिया, उसको आपने पढ़ा है क्या, ये पहले आप उनके ऊपर फोकस लगाने दो, क्योंकि वो छोटा छोटा ही है और कहानियों के रूप में है। जब ये बच्चे पढ़ के और इसे सीख के और मन में रखते, याद रखते, तो बाकी के विषयों में भी वो लोग सभी बातों को याद रख सकते हैं। हालेलुया। क्या सिस्टर अभी सिखा रहे हो आप, ऐसे सोचो मत। हालेलुया, यस हालेलुया। ये हमारे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, हमारे खुद के और हमारे बच्चों के विषय में भी। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। समीर और आर्यन बहुत अच्छा से प्रभु के अनुग्रह से इतना अच्छा प्रभु ने उनके अंदर रखा है। आज मैंने देखी कि वो याद रख के 10 कंठस्थ वाक्य बोलना मतलब मामूली बात नहीं है, उनकी उम्र में बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान बुद्धि दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आगे के पढ़ाई के विषय में भी उनकी पेरेंट्स चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु चलाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो उनके ऊपर। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। और स्टोरी बोलो और गाना बोलो, और क्वेश्चंस, हाँ बहुत इजी क्वेश्चंस शेजल ने निकाली है, प्रभु को धन्यवाद है। और नेहा का वचन भी बहुत अच्छा है। मैं किसी को वचन देने के लिए डर लगती है मुझे, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर अप्लाई करने से ज़्यादा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। बड़े बड़े तीर लेकर आते हैं वो लोग। वचन बोलने के लिए समय दिया तो ऐसे उंगली दिखाकर ऐसे, अरे पहले हम कैसे वो छोड़ देते हैं। पूरा मैसेज पूरा यही प्रिपेयर होते हैं, इनको कैसे मारूं, उनको कैसे मारूं। मगर प्रभु का धन्यवाद है। नेहा के प्रचार में मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि पहले मैंने सीखा है, मुझसे प्रभु ने बात किया है, बाद में मुझसे बात किया होगा, बात आपको मिल रहा है, मगर पहले प्रभु मुझसे बात किया, मेरा है। हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा बात है। यह हालेलुया। दूसरों से प्रेम करना, क्षमा करना, दूसरों का दुख उठाना और दूसरों की गलतियों को डांपना, ये बहुत बड़ी बात है।
हम दूसरों की गलतियों को नहीं डांप रहे हैं, उसे किसी ना किसी के पास हम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, तो उसका मतलब है आपके अंदर भयंकर क्रोध काम कर रहा है। याद रख लो, किसी का भी कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्लीज़ ये बात समझ लो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी, जवान बोलो बड़े बोलो, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां रहती है। वो गलती जब आपके खानों में पड़ी है तो तुरंत आप उसे 10 लोगों को बताने तक मन शांति नहीं रहती है। तो समझ लो, वही बात वहाँ लिखी गई है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि तुम भी वही अवस्था में हो। तुम समझ लो ये बात, वो बात वहाँ गलतियों की किताब में लिखी हुई है कि हम दूसरों की गलतियों को डांपना है। सच में हमारे पास बहुत सारे सभी लोगों का रहता है। मैं बोलना शुरू करूंगी तो मगर वो सही नहीं है, मेरे लिए वो शोभा नहीं देता है। मैं मसीह हूँ, यीशु ने मुझे बुलाया। मैं सभी की सीक्रेट्स को ले जाकर दूसरों को बताती रहूंगी तो इस जगह पर खड़े होने के लिए मैं लायक नहीं बनूंगी। तो इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी बाधा है, कोई भी बोल रहे या किसी के बारे में तुम्हें समझ में आया या कोई आपके पास आके बोल रहे तो बोलो जाने दो, प्रभु देख लेगा, बस इतना ही बात करो। और वो बात लेकर 10 लोगों को बताओगे तो वो आज के लिए वो गलती उनके लिए गलती है, मगर वो जब कल वो प्रभु के पास पश्चाताप होकर मन फिराव करेगा तो ये बात ना आपने जिन 10 लोगों को बताया वो वहां ही नहीं रुक जाएगा। प्रभु क्षमा कर दिया, मगर ये 10 लोग जाकर 100 लोगों को बताएगा। वो नहीं रुकता है, प्रभु का क्षमा का काम हो गया और इनकी गलती भी रुक गया है, मगर ये जो लोग है ना फैलाने वाला फैलाते ही रहेंगे। किसको सजा मिलेगी? वो सजा नहीं पाएगा क्योंकि उसने क्षमा पाया है। उनके बारे में जितने लोग ये बातें कर रहे हैं ना उनके ऊपर आएगा। इसीलिए हमारे जीभ को कंट्रोल में रखे। किसी का भी कुछ भी गुनाह आपको समझ में आया, दिखा, हाँ सच में आपके आंखों के सामने ही दिखा, तो बोलने की जरूरत नहीं है। वो 10 लोगों के पास जाकर बोलने की और उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ लो, वो है सेवा। दूसरों को हेल्प करना मतलब वो उसके लिए बात खास करके लिखी गई है, क्षमा करना और दूसरों की गलतियों को ढांपना। ये हालेलुया। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट मंथ के लिए हम गेम्स निकालेंगे, नेक्स्ट मंथ 5th वीक। कितने लोग आना चाहते हैं गेम्स के लिए? आओ, बड़े को भी छोटों की सबको न्योता दे रही हो, तो सभी लोग आओ गेम्स के लिए। और कुछ गेम्स का आपके पास है तो मुझे सेंड करो, मैं भी देखूंगी। गेम चलाने वाली मैं ही हूँ, हाँ मैं ही यहाँ चलाऊंगी, आप खेलने वाले हो। ओके, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, धन्यवाद देती हूँ आपके दया और अनुग्रह प्रेम के द्वारा आज का दिन सिया प्रोग्राम में प्रभु आपने आपके आत्मा के द्वारा चलाया। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। अब्बा आपके अनुग्रह के हाथ को प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर आपने फैलाया है। अब्बा हालेलुया, प्रेम करके लेकर आया आज दिन प्रभु सिया प्रोग्राम में सभी लोगों को आपने इस्तेमाल किया। पापा और भी यीशु के नाम से आपके बच्चे आशीषित हो राजा। हर एक के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह का हाथ और भी बढ़ाया और प्रभु आने वाले दिनों में और भी तेरी महिमा के लिए खड़े हो राजा। इसे कार्य तू कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड।